हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, आर्मी अग्निवीर परीक्षा 2023 का जो पेपर है साथियों, उसी के बेस पर आप लोगों के लिए मैं रोज क्लास लेकर आता हूं साथियों। 15 क्वेश्चन इसमें जीके के रहते अति महत्वपूर्ण, और साथियों भाग 2 में 15 क्वेश्चन में आप लोगों के लिए साइंस के लेकर आता हूं साथियों। तो प्लीज़ आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो साथियों ऑप्शंस आपके सामने लगे हैं चारों, देखकर बताइए साथियों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भरत चक्रवर्ती राजा के नाम पर साथियों भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्रतापी राजा जो थे साथियों भरत चक्रवर्ती, इन्हीं के नाम पर रखा गया था। ठीक है, तो पहले का राइट आंसर ऑप्शन सी है। आइए अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न लगा है। साथियों इस क्वेश्चन पर पहुंचने से पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि साथियों 5 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं इसी चैनल पर। तो अगर आप लोगों ने इन 5 प्रैक्टिस सेट को ना किया हो तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग वहां से 5 प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। जिस किसी ने नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं, और जिन्होंने देख लिए हैं तो अच्छी बात है साथियों। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है साथियों? तो ध्यान रखिएगा, मुंबई शहर साथियों सबसे बड़ा शहर है। आइए तीसरा प्रश्न साथियों हम लोग देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो साथियों ध्यान रखिएगा कि भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है साथियों क्या? राजस्थान। ठीक है, आइए अब हम लोग अगला प्रश्न साथियों देखते हैं। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो साथियों ध्यान रखिएगा 28 राज्य हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अब पांचवा प्रश्न साथियों देखिए, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों ध्यान रखिएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। साथियों स्टैटिक जीके का आज मैं आप लोगों के लिए पोर्शन लेके आया हूं, तो ध्यान रखिएगा साथियों स्टैटिक जीके के सारे क्वेश्चन हैं, और साथियों 15 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए साइंस के लेकर आता हूं। ठीक है, आपके पेपर के हिसाब से मैं क्वेश्चन सेट करता हूं। ऐसे ही प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगी अग्निवीर एग्जाम 2023 में। ठीक है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है साथियों? तो ध्यान रखिएगा कि भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है वो है साथियों ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आइए सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है साथियों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुब मीनार। ठीक है, आइए आठवां प्रश्न देखिए साथियों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा साथियों इसका सही जवाब है हीराकुंड बांध। ठीक है, आठवां प्रश्न हो गया साथियों। नौवां देखिए, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है साथियों? तो यह प्रश्न आपसे पूछा गया 2020 के पेपर में साथियों, जीडी में। ठीक है, आपसे पूछा गया भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साथियों, 2020 जीडी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का। 9वें क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर हो जाएगा चेनानी नौसारी सुरंग। कौन सी साथियों? चेनानी नयसारी सुरंग जो है साथियों भारत की सबसे लंबी सुरंग है। आइए 10वां प्रश्न साथियों देखिए, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, आइए भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था साथियों? प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था भारत का? तो साथियों भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो इसकी सन याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, 1916 में। ठीक है, 12वां प्रश्न साथियों देखिए, भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय है कहाँ पर साथियों? भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, SNDT महिला विश्वविद्यालय भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है। ठीक है, आइए 13वां प्रश्न साथियों देखिए,
भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब है 13 का ऑप्शन सी, मुंबई में। ध्यान रखिएगा। 14वां प्रश्न साथियों देखिए, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन ए, कमलजीत संधू। कौन साथियों? कमलजीत संधू इसका राइट आंसर है। आइए 15वां प्रश्न देखते हैं साथियों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आप सब जानते होंगे, इसका राइट आंसर है बछेंद्री पाल। अब हम लोग साथियों दूसरे भाग में चलते हैं, साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं 15 आपको रोज लेकर आता हूं साथियों। आपकी भर्ती में इस बार 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 नंबर का पूरा पेपर रहेगा, जिसमें से साथियों 30 प्रश्न में से 15 साथियों जीके के और 15 साथियों साइंस के। तो मेरा जो टारगेट रह रहा है रोज 30/30 का, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर मेरा 30 में से इतना सही हुआ। भले आपका 22 सही हो, 20 हो, 18 हो, 27 हो, कितना भी आपका सही रहे, आप लोग यहाँ पर जितना सही कर लेंगे साथियों, उससे ज़्यादा आप लोग परीक्षा में करने का प्रयास करिएगा। ठीक है साथियों, तो आप लोग बिल्कुल भी शर्माया मत करिए, कमेंट बॉक्स नीचे लगा रहता है, आप लोग बताया करिए कि आज मेरा इतना सही हुआ। क्योंकि अगर आज आपका 15 में से भले 15 सही होता है, तो कल अगर आप लोग मेहनत करते हैं साथियों, तो आपका 15 में से साथियों 23 सही होता है, और 30 में से 23 भी सही होता है, और साथियों 24 सही होता है। पर डे आप लोग कंटिन्यू ऐसे ही मेहनत करते चलिए साथियों। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो साथियों आपका भी दायित्व है कि आप लोग अपने लिए मेहनत करिए साथियों। अग्निवीर बनना है ना आपको, तो आप लोग जय हिंद जरूर लिखा करिए कमेंट बॉक्स में, और बताया करिए कि सर मेरा 30 में से आज इतना सही हुआ है। ठीक है, आइए 16वां प्रश्न साथियों देखिए, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है, कैसे साथियों? तो इसका सही जवाब है कैसे? जलाकर। ठीक है, जलाकर साथियों सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। आइए साथियों 17वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है साथियों? तो ध्यान रखिएगा, उसका गलनांक घट जाएगा। क्या साथियों? बर्फ पर दबाव बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक घट जाएगा। ठीक है, आइए 18वां प्रश्न देखिए साथियों, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि साथियों जो सफ़ेद कपड़े होते हैं यह ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, इसलिए साथियों इन्हें गर्मियों में पहना जाता है ताकि हमें गर्मी ना लग सके। ठीक है, आइए 19वां क्वेश्चन साथियों देखिए। आइए साथियों 19वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। लोहा पानी में डूब जाता है, लकड़ी पानी पर तैरती है, पारा पानी पर तैरता है, या पारे में लोहा तैरता है। तो साथियों जो गलत कथन है, गलत कथन कौन सा है बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पारा पानी पर तैरता है। यह साथियों गलत कथन है। ठीक है, ऑप्शन सी वाला क्वेश्चन, ऑप्शन सी वाला विकल्प साथियों गलत है, तो यही इसका आंसर है। 20वां प्रश्न साथियों देखिए, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो साथियों संतरे में जो विटामिन अधिक होता है वो होता है साथियों क्या? विटामिन सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए 21वां प्रश्न साथियों देखिए, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। तो साथियों किसकी सहायता प्राप्त होती है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, उन्हें अल्ट्रासोनिक वेव से सहायता प्राप्त होती है, इसलिए साथियों वो अंधेरे में भी उड़ सकते हैं चमगादड़। ठीक है, आइए देखिए 22वां प्रश्न साथियों, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, एल्यूमिनियम बॉक्साइट खनिज से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 23वां प्रश्न साथियों देखिए, ब्लैक होल क्या होता है? बताना है आपको ब्लैक होल क्या है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों क्या? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ब्लैक होल इनमें से कोई नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग 24वां प्रश्न देखते हैं, जल में स्थायी कठोरता का कारण है। क्या कारण है साथियों जल में स्थायी कठोरता का? तो साथियों जो कारण है वो है कैल्शियम क्लोराइड।
ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। जल में स्थायी कठोरता का क्या कारण है साथियों? कैल्शियम क्लोराइड। 25वां प्रश्न साथियों देखिए, कैलोरी की मापन इकाई है क्या साथियों? तो कैलोरी की मापन इकाई जो होती है वो होती है क्या? ऊष्मा। ध्यान रखिएगा। 26वां प्रश्न साथियों देखिए, सूर्योदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? किसके कारण दिखाई देता है? तो साथियों प्रकीर्णन के कारण। सूर्य अस्त के समय व सूर्योदय के समय साथियों सूर्य जो है लाल दिखाई देता है, वो कारण क्या है? तो प्रकीर्णन है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न था, ठीक है। 27वां प्रश्न साथियों देखिए, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं किसके साथियों? कैसे जोड़े जाते हैं? तो इसका सही जवाब है समांतर श्रेणी, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं कैसे साथियों? समांतर क्रम में। ध्यान रखिएगा। आइए, किस में जोड़े जाते हैं साथियों? समांतर क्रम में, ठीक है। 26वें प्रश्न का राइट आंसर क्या था साथियों? देखिए एक बार फिर से, प्रकीर्णन। आइए अब 28वां प्रश्न देखिए साथियों, लोहे में जंग लगना एक है क्या साथियों? तो लोहे में जंग लगना है रासायनिक क्रिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है, ठीक है। आइए 29वां प्रश्न देखिए साथियों, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, यह बना होता है टंगस्टन का। फिजिक्स का क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है किसका? उदाहरण है तो साथियों यह उदाहरण है किसका? संवहन का, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने 30 क्वेश्चन देखे साथियों, टारगेट किया होगा, कितना सही रहता है आपका? तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि हमारा 30 में से इतना सही हुआ। बिल्कुल भी शर्माया मत करें, भले कितना भी सही हो, आप लोग ईमानदारी से बताया करिए कि आज मेरा इतना हुआ है। मैं 100% कहता हूँ आपका दिन प्रतिदिन क्वेश्चनों की संख्या जो है सही की बढ़ती चले जाएगी। तो साथियों जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और साथियों अगर चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलता रहे। और साथियों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें साथियों। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।